जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में सजाना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सजाने के लिए बताया जाएगा कि आरोही क्रम में भिन्न को कैसे सजाया जाता है और अवरोही क्रम में कैसे सजाया जाता है। देखिए, इस तरीके से आपको सवाल दिया हुआ रहेगा, एक लंबा सा सीरीज दिया हुआ रहेगा भिन्न का। जैसे यहाँ पर पहले छोटा लिया गया, उससे थोड़ा सा बड़ा सवाल लिया गया। अगर इन दोनों सवालों का कंसेप्ट आप समझ लेते हैं तो आपके सामने कितना भी बड़ा भिन्न का सीरीज दिया हुआ रहे तो आप उसको आराम से आरोही और अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाइएगा। और अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है, उसे जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, आरोही मतलब क्या होता है? आरोही क्रम, आरोही क्रम का दूसरा नाम होता है क्या? बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का दूसरा नाम बढ़ते क्रम होता है। यानी कि इसको ऐसे अलग दूसरे भाषा में अगर बोले इसको, तो इसका मीनिंग ये होगा कि छोटा से बड़ा की ओर जाना। किसे? छोटा से बड़ा, मतलब सबसे पहले जो लिखा जाएगा सबसे छोटा भिन्न, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, मतलब चलते रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। अवरोही का मतलब ये होता है कि घटते क्रम, इसको अलग नाम से भी पुकारा जाता है, घटते क्रम। यानी कि सबसे बड़ा से क्या, सबसे छोटा की ओर जाना, बड़ा से छोटा की ओर जाना, इसका मतलब यही होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक नंबर का जो सवाल है इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक नंबर का सवाल को। तो एक नंबर दे करके यहाँ पर सवाल हम लोग का है 2/9, 5/12 और 7/18। यही सवाल है। देखिए, जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया रहेगा तो सबसे पहले ये जो हर आपको दिख रहा है, ये हर में क्या है? 9 है, 12 है और 18 है। इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका क्या करना है? लॉस निकालेंगे। ठीक है, सबका हर को समान करना है एलसीएम निकाल करके। वो कैसे समान होगा अभी पता चल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक अलग रफ पन्ना में इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या है? 9 दिया हुआ है और 12, 18। ठीक है, इसका हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। दोस्तों, अगर यदि आप एलसीएम निकालना नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, अन्यथा इस वीडियो के अंतिम में आपके स्क्रीन में यहाँ पर दिख जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप एलसीएम को भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 9, 12, 18 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का नियम होता है, सबसे पहले किससे लगाते हैं? 2 से लगाते हैं। तो 2 से लगाएंगे, 2 से 9 विभाजित नहीं होगा तो 9 जैसा का वैसा रहेगा। 12 विभाजित हो जाएगा कितने बार में? 12 में लगेगा, 6 बार में, 6 दूना होता है 12 और 18 में 9 दूना होता है 18, तो 9 बार में लग गया। ठीक है, उसके बाद चलिए, उसके बाद फिर से 2 से लगाएंगे। किस में लगेगा? 2 से सिर्फ 6 में लगेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ 9 जैसा का वैसा रहेगा। फिर यहाँ पर 2/3 होता है 6 और ये 9 जैसा का वैसा, चूँकि 9 2 से नहीं लगेगा। अब किससे लगाएंगे? 3 से, चूँकि 2 से कोई भी संख्या नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं। तो 3 यहाँ पर 3/3 होगा 9, 3 एकम 3 एक बार में, फिर 3/3 9। देखिए, तब तक हम लोग काटते चलेंगे जब तक कि अंतिम में 1 नहीं आ जाए। ठीक है, फिर से 3 से ही लगाएंगे। यहाँ पर 3 एकम 3 और 1 हो गया, उसके बाद 3 एकम 3, तो सबके नीचे 1 आ गया। तो हम लोग का एलसीएम जो होगा क्या होगा? इन सभी को अगर आपस में गुना कर लेंगे, गुना करने के बाद जितना आएगा वही एलसीएम आएगा। ठीक है, तो सबको गुना करिए। 2 दूना 4, 4×3 12, 12×3 36। तो हम लोग का जो एलसीएम आया, लॉस जो आया इतना संख्या का, कितना आया? वो 36 आया। तो इस 36 को क्या करेंगे? सबके नीचे लिखेंगे। सबके नीचे पहले आप 36 लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 36, उसके बाद यहाँ भी 36, यहाँ भी 36 लिख दिए। अब चलिए, ये लिखने का रीजन क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए, अब देखना यहाँ पर कि 9 का कितना गुना 36 हो गया। 9 का कितना गुना हो गया? 36। तो 9 में 4 से गुना हुआ है, तो इसका मतलब 2 में भी किससे गुना होगा? 8 से। 2 में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 9 में 4 से गुना हुआ तभी 36 आया है, इसलिए 2 में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 चौके होता है 8, यहाँ पर 8 लिख दीजिए। अब इस 12 में कितना से गुना हुआ? 12 का कितना गुना हो गया? 36। तो 12 में 3 से गुना हुआ तब जाकर के 36 हुआ, तो उस 3 से 5 में भी गुना कर दीजिए। 3 5 हो जाएगा कितना? 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चलिए क्या है? 7 है, नीचे 18। 18 का कितना गुना हुआ? 36। 18 का 2 गुना हुआ, तो उस 2 से 7 में भी गुना करेंगे, 2 सत्ते क्या हो जाएगा? 14। अब चलिए, अब यहाँ पर हम लोग आरोही और अवरोही क्रम आराम से निकाल सकते हैं। तो आरोही इसका क्या हो जाएगा, मतलब बढ़ते क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले आरोही लिखेंगे, आरोही सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, देखिए
आरोही मतलब सबसे नीचे का, यहाँ पर सभी का नीचे समान हो गया, तो ऊपर वाला जिसका बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, ऊपर वाला जिसका छोटा होगा वही छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग को आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, छोटा से बड़ा की ओर। तो यहाँ पर छोटा कौन सा संख्या दिख रहा, 8 है ऊपर में, 8 सबसे छोटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8/36। उसके बाद इस 8 के बाद कौन बड़ा आएगा, ये 14 आएगा, चूंकि 15 सबसे बड़ा है इसलिए 14, यहाँ पर 14/36। उसके बाद क्या है, 15 है, तो यहाँ पर 15/36। ठीक है। अब देखिए ये 8/36 आया, वो किनके लिए आया, वो आया है 2/9 के लिए। तो हम लोग का जो आंसर, फाइनल आंसर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे 2/9। ठीक है। 14/36 किसके लिए लिखा गया है, 14/36 7/18 के लिए लिखा गया है, तो यहाँ पर 7/18 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद 15/36 किसके लिए लिखा गया है, तो 15/36 5/12 के लिए लिखा गया है, तो यहाँ पर 5/12। तो ये हम लोग इसको आरोही क्रम में सजा दिए, तो हम लोग का आंसर ये हो गया। ठीक है। अब इसी को अवरोही क्रम में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखा जा सकता है, तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए यहाँ पर अवरोही लिखेंगे सबसे पहले। अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे बड़ा से सबसे छोटा। तो इसमें से सबसे बड़ा लास्ट में यहाँ पर दिख रहा है आपको, मतलब इसी का विपरीत हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, कहाँ से शुरुआत होगा, 5/12 से, 5/12 कोमा 7/18 और सबसे लास्ट में सबसे पहले वाला आ जाएगा 2/9। इसका आंसर यही होगा अवरोही क्रम। ठीक है। चलिए ये सवाल में समझ गए होंगे। अब दूसरा नंबर थोड़ा सा इससे बड़ा है, तो इसको भी बना करके देखते हैं। नियम आपको वही रखना है। तो 2 नंबर का सवाल सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। 2 नंबर का सवाल हम लोग का दिया हुआ क्या, 5/8, तो यहाँ पर 5/8 लिख लीजिए, कोमा 2/16, फिर से कोमा दिया हुआ कितना 7/24, उसके बाद कितना 9/12। एक लंबा सा भिन्न है, तो इसका भी वही सेम नियम होगा कि सबके नीचे वाले को क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं, कितना का 8, 16 और 24, फिर से 12। सबका एलसीएम जैसे अभी निकाले थे, सभी का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इनका जो एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा, एलसीएम निकल जाएगा आपका 48। ठीक है, 48 एलसीएम निकलेगा। तो क्या करेंगे, इस 48 को सभी के नीचे पहले रख देंगे, सभी का नीचे को समान करके 48 लिख देंगे। तो यहाँ पर सबके नीचे लिखिए कितना 48, फिर दीजिए 48, यहाँ फिर देंगे कितना 48, उसके बाद आखिरी में यहाँ भी 48। अब देखिए आपको ट्रिक बताए थे क्या, नीचे वाले का कितना गुना हो गया 48। तो नीचे में 8 में 6 से 8 छक्के 48, यानी कि 6 से गुना हुआ तभी जाकर के 48 हुआ। उस 6 को इस 5 में भी गुना करेंगे तो 5 छक्के कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इस 16 का कितना गुना 48 हुआ, यानी कि 16 में 3 से गुना हुआ, 16 थी 48, तब उस दो से उस 3 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 2/3 क्या हो जाएगा, ये 6। ठीक है। 24 दूना 48 होता है, मतलब 24 में 2 से गुना हुआ तब जाकर के 48, तो फिर वो 2 को क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे, 2 7 14। ठीक है। इस 12 में कितना से गुना हुआ 48 हो गया, जो कि 12 में 4 से गुना हुआ तब जाकर के 48 हुआ। उस 4 से 9 में भी गुना करेंगे, 9 चौका हो जाएगा कितना 36। ठीक है। चलिए अब इनको लिखते हैं किसमें, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में इसको लिखते हैं सबसे पहले आरोही क्रम। तो आपको बताए थे आरोही क्रम क्या होता है, छोटा से बड़ा की ओर। तो यहाँ पर इस भिन्न में आपको सबसे छोटा कौन सा नजर आ रहा है, ऊपर में देखना है, ऊपर वाले। ठीक है। नीचे वाला चूंकि सब कोई समान है, तो ऊपर वाले देखना है सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा है 6/48, है ना। छोटा से बड़ा की ओर जाना है तो सबसे पहले छोटा देखेंगे, तो 6/48 है, तो 6/48 यहाँ पर लिखिए। उसके बाद इस 6 से थोड़ा सा बड़ा कौन होगा, ये 14 होगा, तो 14/48 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 14/48 कोमा दे करके। इस 14 के बाद क्या आएगा, 36 और 30 में तो 30 आएगा, तो 30/48 लिखेंगे। उसके बाद 30 के बाद क्या होगा, 36 होगा, 36/48। इस तरीके से लिख लिए। लेकिन हम लोग का मूल भिन्न जो है वो कुछ और है। ठीक है। जो ओरिजिनल भिन्न क्या था हम लोग का, ये था 5/8, 2/16, 7/12, 9/12, ये ओरिजिनल भिन्न था। तो ओरिजिनल भिन्न को यहाँ पर लिखेंगे। तो ये जो 6/48 है वो किन के लिए आया था, तो 6/48 आया 2/16 के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/16। ठीक है। उसके बाद
देखिए 14/48 है, तो 14/48 7/14 7/24 के लिए लिखा गया था, तो 7/24 यहाँ पर लिखेंगे, कोमा 30/48 किसके लिए लिखा गया, 5/8 के लिए, तो 5/8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्या आएगा, उसके बाद 36/48 है, तो 36/48 किसके लिए, 9/12 के लिए लिखा गया था, तो 9/12 यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लोग इसको आरोही क्रम में सजा दिए, ये हम लोग का फाइनल आंसर आया। अब अवरोही क्रम का जहाँ तक बात रहा, अवरोही क्रम को लिखने के लिए आपको क्या बताया गया था, सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या को लिखा जाता है। तो यहाँ पर अवरोही क्रम में सबसे बड़ा कौन सा है, इस भिन्न में, पूरा भिन्न में सबसे बड़ा ये है, उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा, उससे थोड़ा सा छोटा और इससे थोड़ा सा छोटा। तो हम लोग को लिखना क्या, बड़ा से छोटा की ओर, मतलब ये पलट जाएगा सीधा, ये पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद ये, उसके बाद सबसे आखिरी में 2/16, तो 9/12 यहाँ पर लिखेंगे, कोमा क्या आएगा 5/8, कोमा 7/24, उसके बाद 2/16, ये अवरोही क्रम का आंसर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में सजाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।